माइक ऑन करो। साउंड बढ़ाओ, साउंड। चलिए, सब लोग आ गए। लास्ट क्लास में क्या चल रहा था हम लोग का? जब प्रोनाउन का रिवीजन एक देख रहे थे। कल में कोई डाउट? डाउट तो नहीं होना चाहिए। जल्दी बैठो। सो के आता है एक दो। पंखा नहीं चल रहा है? अच्छा, हो जाएगा। चलिए, बैठ जाओ जल्दी। इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका सीजीएल का एग्जाम है इस बार? गिने चुने? मतलब बाकी लोग अंडर ग्रेजुएट हो। कोई बात नहीं, इसके बाद दे देना। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, वो कैबलरी भी करवाना है। कैबलरी काफी गैप हो गया। चलिए, स्टार्ट किया जाए क्लास को। आवाज बढ़ाओ। चलिए, अगर देखो टीवी में क्या दिक्कत हुआ है, देख लो भाई एक बार। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर करेंगे, सिंगुलर वॉज भी सिंगुलर। विमेंस कॉलेज पहला वाला है, विमेंस कॉलेज। ये होता है। अमूमन देखोगे ना तो बहुत सारे लोग ऐसे भी लिख देते हैं, लेकिन इसका लिखना गलत नहीं है, लिखना सही होगा। लेकिन जब इसका मतलब निकालोगे तो मतलब निकल जाएगा कि एक औरत का कॉलेज, यानी उसमें सिर्फ एक ही कोई पढ़ सकता है। लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है कॉन्सेप्चुअली, इसलिए वीमेंस कॉलेज कहते हैं। हो गया सही? हो गया सही? क्लास स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे सब होता जाएगा। चलो, प्रोनाउन के बारे में हम कल डिस्कस किए थे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया था
कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है दिस और डैट, दिस का प्लूरल दीज और डैट का प्लूरल दोज। हो गया था। इंटेरोगेटिव में जितने WH है अगर प्रोनाउन की जगह यूज हो रहा है तो, इनडेफिनिट में बताया था इनडेफिनिट में यानी सेना के बारे में। उसके बाद 3 चीजों के बारे में बताया था, एक बॉडी, वन और थिंग, यानी कि समबडी, समवन, समथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। ये हो चुका था। यानी ये अब देखो पर्सनल प्रोनाउन जो है, पर्सनल प्रोनाउन में कोई ज्यादा टेक्निक तो है नहीं। एक जगह लगता है 2 3 1 या फिर 1 2 3, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गया था। नॉर्मल केस में ये, और बाकी के कोई नेगेटिव केस अगर है, जैसे कोई चोरी करना हो, कोई अपराध करना हो तो 1 2 3, या फिर प्लूरल भी हो तो 1 2 3। ये सारी बातें बता दिया था। ध्यान देना, इसी में एक आएगा इसका पजेशन, और इसी पजेशन को सीखना है पजेसिव केस में। यानी पजेसिव केस क्या कहता है कि पजेसिव केस का मतलब जैसे समझो, पजेसिव केस अपने आप में नाउन भी होगा, प्रोनाउन भी होगा, एडजेक्टिव भी होगा। पहले यह समझो कि इसका नाम पड़ा है पजेसिव। पजेसिव नाम पड़ा और आगे लिख दिया प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है नाउन के बदले में, यानी नाउन के बदले में जब पजेसिव आ रहा है, नाउन को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ ध्यान दो इस पजेसिव पे। तो अगर इस पजेसिव पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको एक चीज पता चलेगा कि एक शब्द होता है पजेस। पजेस का मतलब होता है अधिकार में रखना। अधिकार में रखना, बताओ वर्ब है कि नहीं? अधिकार में रखना वर्ब है, ना लगा है। इसका मतलब है कि पजेस के साथ, पजेस जो है अपने आप में वर्ब है, इसका मतलब होता है अधिकार में रखना। मुझे एक खुराफात आया, मैंने क्या किया कि पजेस को लिया और इसके साथ लगा दिया ION, तो ऐसा करने से इस रिश्ते का नाम क्या कहलाएगा? बहुत बढ़िया तैयारी। अगर यही सेम काम करूं और इसके साथ लगा दूं यहां पर IVE, तो इस रिश्ते का नाम हो जाएगा एडजेक्टिव। इसलिए हो जाएगा क्योंकि इस IVE का मतलब होता है वाला, वाला या वाली। समझ में आया? अब सुनो ध्यान से। अब कहने का यह मतलब है मेरा कि मैंने लिखा है पजेस का मतलब होता है अधिकार में रखना, IVE का मतलब वाला वाली, दोनों को जोड़ दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अधिकार में रखने वाला या अधिकार में रखने वाली। पकड़ पा रहे हो? इसका मतलब यह है कि वो हर चीज जो आपको, मतलब आपको अपने कंट्रोल में रख ले, यानी उस पर अधिकार, आपके ऊपर किसी का अधिकार हो जाए। तो नहीं कहते हैं कि ये बड़ा अधिकार में रखने, यानी पजेसिव नेचर का है, बोला जाता है ना। यानी कहने का ये मतलब है, ध्यान से समझना, जैसे एक पति है और एक पत्नी है। अब पति जो है जो भी काम करने वाला है, जैसे दोस्त ने पूछा अच्छा चलोगे वहां पे, तो रुको 5 मिनट में बताता हूं। 5 मिनट क्यों बोला? जाके पूछेगा। अब जाके पूछा, तो जाके पूछने के बाद उससे बोला कि चला जाऊं, उसने बोला ना, तो उधर से बोलेगा क्या फैसला किए हो? तो मैंने बड़ा सोच समझ के फैसला किया है कि नहीं जाऊंगा, या फिर जाऊंगा, जो भी उधर से मान के चलो, उधर से परमिशन मिला तो चले कि चला गया, नहीं मिला तो नहीं गया। तो क्या बोलेगा कि उसकी पत्नी बड़ा पजेसिव है, होता है ऐसा। तो ये पजेसिव शब्द क्यों इस्तेमाल किए? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये अपने अधिकार को दिखाता है। ये दिखाता है कि इसके ऊपर जो कंट्रोल है, जो अधिकार है, वो मेरा है। क्लियर? अब देखो ध्यान से, जब नाउन पढ़े थे तो मैं एक चीज लिखा था, जैसे मैंने लिखा राहुल, एक व्यक्ति है कोई, उसके आगे पर स्टॉफ लगाया और मैंने बोला राहुल का पेन, कहा ना ऐसे, राहुल का पेन। जरा एक बात बताओ, ये नाउन है कि नहीं? नाउन है। यानी नाउन के बदले में यहां पर जो भी शब्द लिखूंगा उसका मतलब क्या होगा? प्रोनाउन। यानी नाउन के बदले में, उसके बदले में कुछ लिखा तो प्रोनाउन तो यही कहता है कि नाउन के बदले में, तो यहां जो भी लिखने वाला हो जाएगा प्रोनाउन हो जाएगा, और आगे उतार दिया पेन। अब मैंने इसके बदले में लिखा हिज, और मैंने कहा है हिज अपने आप में पजेसिव है,
क्योंकि राहुल अपने आप में पजेसिव था। राहुल का पेन, तो राहुल का पेन पर पजेशन है, अधिकार है, तो वैसे उसकी जगह पर आ गया राहुल पेन जैसे था, तो राहुल का रिपीटेशन रोकने के लिए उसकी जगह पर जो इस्तेमाल किए वो क्या है, प्रोनाउन। यहां पर था ये पजेसिव केस, तो यहां पर ये हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन। यानी कहीं ना कहीं इसका मतलब होगा अधिकार में रखने वाला, अधिकार में रखने वाले। आगे बढ़े, ध्यान से देखो, इस क्लास के लास्ट में एक चार्ट जो आपको दिया होगा, जब पीडीएफ में अगर देखोगे तो उस चीज को मैं रिवाइज करा दूंगा, ध्यान से देखना। अधिकार में रखने से मतलब क्या है, जैसे अधिकार में अगर रखेगा किसी भी चीज का, कोई कंट्रोल है, तो प्रोनाउन में तो पर्सन ही है, नाम तो होगा नहीं, नाम नहीं है, पर्सन है, तो पर्सन का ही अधिकार होगा। और पर्सन होते हैं मात्र 3 प्रकार के, जिसमें से पहला पर्सन है आई और वी, है कि नहीं। अब आई है, यहां वी है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। अगर इनका मुझे ऑब्जेक्ट लिखना है तो मी, और इसका अस। अब ध्यान दो, अब मैंने कहा कि यहां आई का मी कर दिया, वी का अस कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन मैंने लिखा एक माई और दूसरा एक लिखा माइन, माई है और माइन है। अब यही 2 प्रकार के पोजीशन होते हैं। अब ये पहचानना है कि कौन सा वाला एडजेक्टिव है और कौन सा वाला प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन तो तब होगा जब नाउन को रिपीट करके उसकी जगह पर आ जाए। जैसे देखो, मैंने यहां पर लिखा दिस इज, और यहां पर लिख दिया मैंने माई, और यहां पर कर दिया पेन। दूसरा मैंने लिखा दिस इज माइन, और यहां पर कर दिया पेन। कर दिया ना ऐसा, ध्यान से देखो। मैंने ये कहा आपसे कि दिस इज माई पेन और दिस इज माइन पेन। इसमें बहुत सारे लड़के कंफ्यूज होते हैं। मैं एक पर्सन को लेकर चल रहा हूं, धीरे धीरे सारे पर्सन अपने आप समझ में आ जाएंगे। यानी दिस इज माई पेन सही है कि दिस इज माइन पेन सही है, दूसरे में है कोई। अब ध्यान से समझो, ऐसा आपने क्यों कहा, रटा रटा कॉन्सेप्ट नहीं है। जरा एक बात बताना, पेन क्या है, नाउन है ना नाउन। माइन क्या है, तो माइन है प्रोनाउन। अब मैंने आपको कल एक ट्रिक दिया था कि अगर शादी का कार्ड आया और पापा चले गए, तो पापा के बेटे पे पापा के बदले बेटा जाएगा। यानी नाउन और प्रोनाउन एक साथ कैसे आ जाएंगे, नाउन के बदले प्रोनाउन आ रहा है, तो नाउन के साथ यानी कि पापा के रहते हुए बेटा नहीं जाएगा, इसीलिए इसको गलत काट दिए। दूसरा मैंने ये कहा था, ये भी नाउन है ना नाउन ये भी, लेकिन ये क्या है, अब एडजेक्टिव बन के जा सकता है, बदले में नहीं जाएगा लेकिन एडजेक्टिव बन के जा सकता है, इसीलिए इसको सही कर दिए। तो कभी भी याद रखना, बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि दिस इज माइन पेन, तो माइन पेन नहीं होगा, माइन का अब जाके यूज बता रहा हूं। दूसरा सेंटेंस देखो, मैंने लिखा दिस क्या है ये, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड। अब मैंने लिखा यहां पर पेन, अब क्या है, नाउन से पहले क्या होगा, कौन सा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैंने लिखा दिस पेन इज माई, मैंने लिखा दिस पेन इज माई, और दूसरा मैंने लिखा कि दिस पेन इज माइन पेन या फिर माई पेन। अब मैं पूछूं, बताओ कितने लोग ए के साथ हैं, पहला वाला, और दूसरे के साथ कितने लोग हैं, 4-5 लोग हैं। अब जो हाथ उठाया था वो भी नीचे डर के कर दिया। ऑनलाइन वाला बोल रहा है कि सर बी ऑप्शन सही है। अब ध्यान से देखना, एक बात बताओ, एक बात मुझे समझाओ, दिस पेन इज माई, यहां पर दिस एक एडजेक्टिव है, यहां पर ये एक नाउन है, ये एक वर्ब है, माई अपने आप में एडजेक्टिव है। और मैंने आपसे क्या बोला, एडजेक्टिव तभी आएगा जब नाउन आएगा। यानी जैसे शादी में चला गया ये और बोला क्या कि मैं पापा का ड्राइवर बन के आया हूं, अब पूछा कि पापा कहां है, तो वो नहीं आए। अब बताओ कि अगर ऐसा बोला तो 2 लगेगा ना। इसका मतलब ये है कि ड्राइवर अगर किसी का बन के आए हो तो मालिक भी साथ में होना चाहिए।
तो इसका मतलब है कि एडजेक्टिव अगर है तो नाउन होना चाहिए। अब नाउन होना चाहिए, नाउन नहीं है, इसीलिए इसको गलत काट दिए। दूसरा देखो, मैंने कहा कि दिस एडजेक्टिव है, पेन नाउन है, इज वर्ब है, माई क्या है, एडजेक्टिव। अब पहला गलत क्यों हो गया, क्योंकि इसके साथ नाउन नहीं था, लेकिन इसके साथ नाउन है तो इसे राइट नहीं करेंगे। यानी देखो, कंडीशन पहला क्या था कि एडजेक्टिव है तो नाउन चाहिए, तो कंडीशन पहला तो फुलफिल कर दिया। लेकिन दूसरा कंडीशन ये है, और सबसे प्राइमरी कंडीशन ये है कि नाउन का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। नाउन का रिपीटेशन होगा ही नहीं, नाउन नहीं, किसी भी चीज का रिपीटेशन नहीं होता है। यहां एडजेक्टिव का भी रिपीटेशन हुआ है, ध्यान से देखो, यहां पर नाउन है और ये वाला एडजेक्टिव है कि नहीं रिपीटेशन। और एक चीज याद रखना, किसी भी चीज का रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। अब तरीका क्या है, ध्यान से सुना, तरीका तो है, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि मैं इस नाउन को काटूंगा और नाउन को काट के जो भी चीज लिखूंगा वो नाउन के बदले होगा कि नहीं। तो अगर मैंने ये कहा कि नाउन के बदले मैं यहां जो भी इस्तेमाल कर रहा हूं वो प्रोनाउन कहा जाएगा, ऐसा कहने में कोई गलती है? क्योंकि प्रोनाउन का पहला रूल कहता है कि नाउन के बदले में आप लिख दीजिए, नाउन के बदले कुछ दे दीजिए यहां पे। और यहां पर क्या था, नाउन को काट के और जो लिखूं वो क्या कहलाएगा अपने आप, प्रोनाउन। तो सबसे पहले नाउन को काट देते हैं। अब देखोगे तो ये वाला और ये वाला सेंटेंस एक जैसा है, और ये सेंटेंस ऑलरेडी गलत हो चुका है क्योंकि कभी एडजेक्टिव अकेले नहीं आता। अब इस एडजेक्टिव को भी मिटाना पड़ेगा, और अब जाके इस जगह पर जो भी चीज लिखूंगा उसे बड़ा सोच समझ के लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ना एडजेक्टिव आना चाहिए और ना ही नाउन आना चाहिए। तो एक शब्द तैयार हो गया, माइन, यानी यहां पर क्या हो गया, माइन। अब एक बात बताओ कि नाउन को काट के और उसके बदले में लिखे हो तो ये प्रोनाउन है, माई को काट के इसके बदले में लिखे हो यानी वो पजेसिव था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। नाम क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। एक चीज और समझ लो, लड़के इतना तक ही जानते हैं, पहले इसको डिटेल से समझो। मैंने अगर लिखा है माइन, तो इस माइन का मतलब समझो कि माइन अगर लिख दिया तो इसको अगर माइक्रोस्कोप से जूम करके देखोगे ना तो यहां दो चीजें दिखेंगी। पहला होगा, उसके हिसाब से, इस जो लिखा था सेंटेंस के हिसाब से बोल रहा हूं, माई, और यहां पर होगा पेन। यानी वो जो ये वाला जो माइन है इसको उठाया हूं, इसका मतलब क्या है, माई पेन। अगर मैं इसको कहूं तो यहां पर कह सकता हूं एडजेक्टिव और प्लस नाउन। क्लियर? तो इसीलिए इसको काट के मैंने क्या लिख दिया, माइन, यानी माई पेन इज इक्वल टू माइन। समझ में आया? जैसे देखो, मैंने कहा कि दिस बुक इज योर बुक। अगर ऐसे लिखा तो यहां भी बुक और यहां भी बुक रिपीट कर गया। तो अब इन दोनों को अगर एक साथ लिखना है तो इसके लिए शब्द क्या है, योर्स। यानी इस योर्स का मतलब क्या है, योर बुक। इसका मतलब क्या है, योर बुक। अगर एक बात बताओ कि मैं यहां पर कर दिया कि दिस बुक इज योर्स बुक। अब ब्लंडर देखो कैसे, मैंने कहा इस योर्स का मतलब अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, योर बुक। अब यहां भी बुक है, यहां भी बुक है और यहां भी बुक है, तो ब्लंडर है ना। इसीलिए यहां से बुक को मिटा देंगे तो देखेंगे कि अभी इसके अंदर योर बुक अपने आप अंडरस्टूड है। यहां तक समझ में आया? यहीं से होता है पूरा का पूरा पजेशन। अब यहां से पजेशन कहने का यह मतलब हो गया कि कोई भी चीज अधिकार में दिखाएगा उसे पजेशन कहेंगे, लेकिन अगर एडजेक्टिव दे रहे हैं तो नाउन से पहले, अगर प्रोनाउन दे रहे हैं तो नाउन के बदले में। अब एक एक को लिखवा देता हूं, ध्यान से देखो। मैंने लिखा आई और मैंने लिखा वी, ये फर्स्ट पर्सन है कि नहीं? अब मैंने लिखा यहां पर यू, सेकेंड पर्सन है कि नहीं? मैंने लिखा ही, सी, इट या फिर दे, ये तीनों चारों के चारों क्या है, थर्ड पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये अपने आप में
सब्जेक्ट है कि नहीं? सब्जेक्ट का मतलब यह होता है कि जैसे मैंने राहुल लिखा तो राहुल के बदले में जो भी आएगा इन्हीं में से आएगा। मैंने यहां पर राहुल एंड राम लिखा तो इन्हीं में से आएगा, इनके रिपीटेशन को रोकने के लिए। अगर सब्जेक्ट की जगह पर रहेंगे तो ये आएगा, लेकिन अब सब्जेक्ट जैसे राहुल है तो क्या आ जाएगा? ही। जैसे मैंने लिखा राहुल इज अ बॉय, एक लड़का है। मैंने बोला राहुल लिव्स इन पटना, तो राहुल को काट के क्या लिखोगे? ही। तो सब्जेक्ट को काट के सब्जेक्ट उतार दिए, तो ये सब के सब सब्जेक्ट हो गए, लेकिन प्रोनाउन के सब्जेक्ट है। वैसे ही राहुल एंड राम दो हैं, तो थर्ड पर्सन का दो हो जाता है, तो दे। समझ में आया ना? यही समझाना था। उसके बाद मैंने कहा कि अगर सब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट भी होगा। अब इसका ऑब्जेक्ट देखो ध्यान से। ऑब्जेक्ट आई है तो इसका ऑब्जेक्ट मी। माई कहां से? मी। वी है तो, और यू है तो यू ही होगा। ही है तो हिम, और सी है तो हर। इट है तो इट्स नहीं इट, और दे है तो देम। ये सब क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने यहां पर लिखा है राहुल, तो राहुल अगर सब्जेक्ट की जगह पर हो तो सब्जेक्ट की जगह पर होगा तो सब्जेक्ट वाले में से लेंगे। जैसे राहुल की जगह पर प्रिया हो जाए तो ही के जगह पर सी हो जाएगा। समझ में आया ना? राहुल, जैसे मैंने बोला राहुल इज अ बॉय, राहुल लाइक मानसी, तो राहुल की जगह पर ही लिखोगे। अब फिर अब मानसी को जब रिपीट करने की बात आएगी तो यहां ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट में से उतारोगे, सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट में से उतारोगे। इतना समझ में आया? आगे बढ़ो। अब मैंने लिखा यहां पर पोजीशन। मैंने लिखा पोजीशन, यानी पोजीशन दो प्रकार के अब निकल के आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक पजेसिव एडजेक्टिव होगा और एक पजेसिव प्रोनाउन होगा। अब पजेसिव एडजेक्टिव का यह मतलब है कि जैसे, अब ध्यान देना, अब मैं एक शब्द लिख रहा हूं और आप खुद बताओ कि मैं इस शब्द को यहां रखूं कि यहां रखूं? यहां क्यों नहीं रख सकता? अभी रख के दिखाता हूं। जैसे अगर आपने कहा कि सर इसको यहां रख दीजिए, कई लोगों के मन में विचार आया हो कि यहां रख देते हैं। अब यहां रख तो दिया, और मैंने एक चीज लिखा माई पेन, माई पेन, माई बुक, माई क्लास। तो एक बात बताओ कि ये नाउन है और ये क्या कहां रखवा दिए हो? प्रोनाउन की जगह। तो नाउन और प्रोनाउन एक साथ आएंगे, इसीलिए यहां नहीं रह सकते। तो इसको फिर रखोगे कहां? तो एडजेक्टिव बना दो। तो एडजेक्टिव बनाओगे तो कहां रख दोगे? यहां पर। तो इसीलिए आई, मी, माई, और दूसरा जो बच गया वो क्या है? माइन। माइन है। अब ध्यान से देखो, मैंने लिखा वी, अस, तो एक होता है आर, वहां है यू, यू तो योर, ही, हिम, हिज, सी, हर, हर, ईट, ईट, इट्स, यहां पर आता है इट्स, दे, देम, और देयर नहीं दियर। दियर होता है, देयर मतलब वहां। अब ये जितने भी शब्द हो गए ये अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव। इसका मतलब ये है कि इन सारे शब्दों के बाद अगर मैं नाउन लगाऊं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां देखो, अब ये जो है पॉजिटिव प्रोनाउन बेसिकली बना है यही शब्द, और देखो इन सारे शब्दों का निर्माण किया गया है, ऐसे ये होगा वैसे ये होगा। अब इन सारे शब्दों का निर्माण कैसे किया गया कि इन शब्दों को लिया गया, इन सारे शब्दों को लिया गया था और इन शब्दों के साथ बस एक काम किया, यहां पर ईट का जो इट्स था इसको हटा दिया, क्योंकि ईट का जब इट्स करोगे तो उसका मतलब हो जाएगा इट इज। इट्स अगर प्रोनाउन की जगह करते हो, या तो प्रोनाउन होगा नाउन यानी सब्जेक्ट की जगह आएगा, या ऑब्जेक्ट की जगह। अगर सब्जेक्ट की जगह लगा के इट्स कर दिए तो इसका मतलब क्या हो गया? इट इज। इसीलिए यहां नहीं आता है। और जितने शब्द हैं, माई का माइन हो गया, सबके साथ एस चाप दो। अब लगा दिए एस, तो क्या इसका मतलब है कि जहां एस नहीं लगने लायक हो वहां भी लगा दोगे? अरे यहां ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो एस लगेगा, तो यहां लगाओ। यहां लग सकता है लगाओ,
यहां लग सकता है, लगा दो। अरे जहां जो चीज लग जाए वहीं ना लगाओगे, लगा दिए। अब देखो एक ग्रामेरियन की गलती दिखाता हूं मैं। ग्रामेरियन ने एक गलती का, देखो इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? ये आपके हिसाब से सारी चीज समझाते हो, चलना किताबों में देखते हो, किताब बंद करके रख देते हो और मान लेते हो कि ना होने वाला नहीं है। ये सारे चीजों को मैं आपके हिसाब से चला रहा हूं और इन सबका फॉर्मेशन बता रहा हूं कि एडजेक्टिव में और प्रोनाउन में बस फर्क इतना है कि प्रोनाउन में लगा होता है एस। क्या लगा होता है? एस। लेकिन इसमें नहीं लगा होता, और माई का बस माइन होता है, बाकी सब एज इट इज है। अब देखो एक ग्रामेरियन की गलती दिखाता हूं। ग्रामेरियन ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। मैं एक जब नाउन पढ़ाया था तो मैं लिखवाया था सेल्फ के बारे में लिखवाया था, और आप पढ़े होंगे सेल्फ प्रोनाउन कि सेल्फ प्रोनाउन क्या होता है। अब सेल्फ नाउन है कि नहीं? सेल्फ नाउन है कि नहीं बताओ? नहीं पढ़ाया हूं कि सेल्फ का सेल्फ करते हो। और जब बताया था कि वाइफ हो या नाइफ हो लाइफ के लिए डेंजर, एल्फ हो या थीफ हो, ये सारी बातें लिखवाया था ना। एस 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 तीन शब्द थे, और एस का एक एस का मतलब सेल्फ, सेफ और सेल्फ, तीन शब्द थे ना। तो उसमें से एक शब्द एस से क्या बना था? सेल्फ। और सेल्फ का जब प्लूरल बनाते हैं तो कर देते हैं एफ को चेंज करते हैं वी में और ई एस करते हैं ऐसा। तो नाउन का प्लूरल बनाए, इसका मतलब नाउन है। तो ये नाउन है। अब ध्यान दो, यहां जितने शब्द लिख रहा हूं मैंने, आप पहले एक बार बता दो, आपने अगर रटा होगा बताओ। आई का सेल्फ प्रोनाउन क्या होता है? क्या होता है? माई सेल्फ। वी का क्या होता है? आवर सेल्फ। सेल्फ एक से ज्यादा है। यू का एक होता है योर सेल्फ, और एक योर सेल्फ, क्योंकि यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है, दोनों के दोनों होंगे। और ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, और इट का इट सेल्फ, और दे का देम सेल्फ सेल्फ। एक बात बताओ, इसको कभी जीवन में कभी समझे हो कि डायरेक्ट याद किए हो इसे? या कोई एक ऐसा हाथ खड़ा करे जो ये प्रूफ कर सकता है कि बना कैसे है? कोई भी, एनीबॉडी है कोई? इसका मतलब कि सभी के सभी रट्टा मारे हैं, याद किए हैं। अब यहां पर एक ग्रामेरियन की छोटी सी गलती दिखाता हूं। देखो इस शब्द का बना कैसे, पढ़ा रहा था एक बार, एक लड़के ने पूछ दिया। अक्सर ऐसे मिलते हैं जो पूछते हैं सर ये क्यों ही होगा, मतलब इसने माई का माई सेल्फ लिखा ही क्यों? कुछ और भी लिख सकता था, माइन सेल्फ कर देता। ध्यान से देखो, एक बात बताओ, सेल्फ क्या है? नाउन है कि नहीं? सेल्फ नाउन है ना। तो अगर ये सेल्फ नाउन है तो नाउन से पहले प्रोनाउन आएगा। नाउन के साथ प्रोनाउन तो नहीं आता है, नाउन के बदले में आता है प्रोनाउन, तो नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आएगा। एक बात बताओ, ये क्या है? प्रोनाउन। ये क्या है? प्रोनाउन। और ये भी प्रोनाउन है या फिर कुछ और भी हो जाएगा, लेकिन ये बताओ एडजेक्टिव है और ये क्या है? प्रोनाउन है कि नहीं? तो ये बताओ कि ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन आएगा, ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन आएगा, क्योंकि नाउन आ चुका, बाप आ चुका, तो बेटा की हिम्मत कैसे हुई सामने आने की? अब ये है ऑब्जेक्ट और ये है एडजेक्टिव। ये भी ज्यादातर ये भी नहीं आएगा, आएगा क्या? तो ये, क्योंकि ये नाउन के साथ क्या आता है? प्रोनाउन छोड़ो ना, ये बताओ नाउन के साथ क्या नहीं आएगा? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नाउन के साथ क्या आएगा, और क्या आएगा? एडजेक्टिव। तो इसीलिए देखो, इसको मिटाता हूं। मैंने लिया एक सेल्फ को लिया, और किसको ले लिया? एडजेक्टिव को। तो इसीलिए पहले का क्या बना? माई सेल्फ। दूसरे का क्या बना? आवर प्लस सेल्फ, प्लूरल था तो सेल्फ करना पड़ा। यहां पर है योर, तो क्या बन गया? से। अब लड़कों के मन में आएगा कि सर हिज, अब सर आते जाइए आते जाइए, अब यहां आके फिर क्या करेंगे? तो देखो इसका प्रोनाउन बनाता हूं। ही का एडजेक्टिव क्या होता है? हिज, और यहां पर कर दिया सेल्फ। अब बताओ एस और एस का रिपीटेशन हुआ कि नहीं? तो एस का रिपीटेशन हुआ तो फिर ऑप्शन देखो कहां कहां है। इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, तो क्या बच गया? तो इसीलिए क्या लेंगे? हिम सेल्फ। तो क्या बन गया? हिम सेल्फ।
तीसरा देखो, सी का क्या लेते हैं, हर सेल्फ, तो हर यहां भी है और हर यहां भी है, लेकिन ये वाला यूज किए हो कि ये वाला यूज हुआ है। कोई पूछ दे अगर कौन सा वाला है तो ये वाला। अब देखो, इट का इट सेल्फ लिख दिए, तो ये वाला इट्स लिए, ये वाला इट्स लेके देख लो, आपने लिखा यहां पर इट्स और कर दिया सेल्फ, तो बताओ रिपीटेशन हुआ कि नहीं। तो इसीलिए इसको ना लेके किसको ले लिए, इसको। लेकिन आओ सबसे नीचे, अब बताओ कि यहां पर दियर लिया है, तो आपने क्या लिया, यहां पर दियर और इसके साथ जोड़ दिया आपने सेल्फ, तो कोई गुनाह किया, एस का रिपीटेशन किया, नहीं किए ना। तो फिर क्यों ऐसा ना करने के बावजूद भी ग्रामेरियन ने कहा कि हम इसको देम सेल्फ लिखेंगे। गलती समझ में आया। ये जहां मैं ये समझाना चाहता हूं कि दे का सेल्फ प्रोनाउन देम सेल्फ क्यों हुआ, दियर सेल्फ भी तो हो ही सकता था। जैसे माई सेल्फ हुआ वैसे दियर सेल्फ हो जाएगा। चलो मान लिया कि हिज सेल्फ नहीं होगा, क्योंकि एस और एस रिपीट कर जाएगा, तो हिज सेल्फ नहीं होगा। यहां पर इट्स सेल्फ नहीं होगा, रिपीट कर, लेकिन यहां रिपीट कर रहा है, यहां ना रिपीट किया और ना कोई दूसरा और केस बना, तो इसका दियर सेल्फ होना चाहिए था, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने क्या कर दिया, देम सेल्फ, जबरदस्ती किया है। ये उनकी गलती है। तो आज समझ में आया कि ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है। अगर मैं ये कहूं कि ये वाला चीज बना है इससे और ये वाला चीज भी बना है किससे, इससे, कोई गलत बोला, तो इन सारी चीजों का फॉर्मेशन हुआ है, और इन सारी चीजों का फॉर्मेशन हुआ है, और यही चीज अब नाउन के जगह पर रिपीट होगा, यानी नाउन के रिपीटेशन को रोकेगा और उसकी जगह पर जो लगाओगे वो क्या बन जाएगा, प्रोनाउन। तो यही था आपका पजेसिव। अब पजेसिव का मतलब ये है एडजेक्टिव और ये है प्रोनाउन। अगर एडजेक्टिव लगाना, नाउन आ गया तो इसमें से लगा दो, और प्रोनाउन अगर लगाना है तो इसमें से लगा दो। नोट किए, इसको नोट कर लो, अमृत है ये। हाँ गुरुजी, गलत है देम सेल्व्स, गलत तो है, लेकिन एग्जाम में मत बोल देना कि गलत है। एग्जाम में देम सेल्व्स ही होता है, लेकिन ये गलती है, देम सेल्फ नहीं हो, देम सेल्व्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पैटर्न को फॉलो किया जाता है। इट्स क्यों काट दिए, बता रहा हूं। संडे को एसएससी का प्रैक्टिस सेशन चला दीजिए। नोट हो गया, जल्दी पेन चलाओ, आगे बढ़ना है। आज प्रोनाउन समाप्त कर देना है, क्योंकि मैं चाहता हूं जल्दी से टाइम एंड टेंस शुरू किया जाए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है टाइम एंड टेंस। जितना आप लोग उत्सुक नहीं रहते उतना मैं उत्सुक रहता हूं टाइम एंड टेंस पढ़ाऊं, उसका एक अलग ही फील है। आगे बढ़ जाए, और सीट में ये सारी चीजें मिलेंगी, सीट में लिखा होगा अगर देखा होगा आपने तो। आगे बढ़ जाए, जल्दी जल्दी चलाओ, ये तो सब बना है, बनाना तो सिखाया अभी थोड़ी देर पहले, कैसे बना। साउंड सही नहीं आ रहा है, एक बार देख लो,
एक बार बताना साउंड क्लियर है ऑनलाइन वाले बच्चे? तुमको कैसे पता? साउंड प्रॉब्लम है। साउंड में क्या दिक्कत आ रही है? एक बार बताना, एक बार बताना साउंड क्लियर है? लड़के बोल रहे हैं वैसे ही साउंड आ रहा है, किट किट का साउंड आ रहा है। ना अभी भी वैसे ही आ रहा है। चलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, कोई बात नहीं, आवाज बढ़ा दो। चलो, पीछे कोई दिक्कत तो नहीं है साउंड में? सही आ रहा है? चलिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं, किटकैट इफेक्ट थोड़ा सा उठा लो। चलो, मैंने कहा ये इन सारी चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको बताया भी था, और मैंने ये कहा कि अगर एडजेक्टिव लगा तो नाउन चाहिए, और ये लगा तो नाउन नहीं चाहिए। यही तो हुआ, ये लगेगा तो नाउन चाहिए और ये लगा तो नाउन नहीं चाहिए। यहां तक किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब देखो, यहां पर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव, इनडेफिनिट, पॉजेसिव हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव में तीन चीज है, इच, एवरी, आइदर, नाइदर, जिनमें से एवरी जो होता है प्योर एडजेक्टिव, एवरी प्योर एडजेक्टिव, और बाकी के ईच, आइदर, नाइदर यही बनते हैं प्रोनाउन। और इन प्रोनाउन को क्या नाम दोगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
और ये सभी के सभी होंगे सिंगुलर। ये बताया था, जैसे ईच इज होगा ना कि ईच आर। यहां पर आइदर, तो आइदर के साथ अब ये केस बनेगा, हालांकि या तो ये, इसका मतलब ये एक कोई, ना तो ये ना तो वो, तो भी बनेगा एक ही, इसीलिए सब के सब सिंगुलर होते हैं। ये सुनो जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है, एक बार एनडीए में क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ रेसिप्रोकल, कि रेसिप्रोकल का सिनोनिम्स क्या है, तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है म्यूचुअल, यानी म्यूचुअल का मतलब होता है पारस्परिक। जैसे फेसबुक पे देखते हो म्यूचुअल फ्रेंड दिखते हैं, आप देखोगे कि मान के चलो 250 आपके फ्रेंड्स हैं, तो क्या 250 को म्यूचुअल में दिखाएगा ना, यानी इसमें से 40-50 दिखाएगा, 60-70 दिखाएगा। इसका मतलब फ्रेंड तो है इतने सारे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे उस तरीके के बिहेवियर नहीं रखते हैं, यानी कि जो कम से कम ऐसे लोग हैं जो जिनके साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, या फिर जिनसे आप ज्यादा बातें करते हो, जो आपके आसपास के हैं, तो इसीलिए इसे कहते हैं म्यूचुअल फ्रेंड, और उसी का मतलब होता है रेसिप्रोकल। ध्यान दो, अब इस चीज को समझना बड़े ध्यान से। मान के चलो एक कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति ने एक मैसेज लिखा अपने मोबाइल में, और इस मैसेज में लिखा कि तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही देवता हो। बोला कि अपनी कला को यहां मत बताओ। मैंने कहा कि इसने मैसेज किया कि जो हो तुम ही हो और जो हो तुम ही रहोगे, ऐसा करते करते कुछ लिखा उसने मैसेज, और मैसेज भेज दिया 10 लोगों को। समझ में आया? उसने क्या लिखा कि जो हो सो तुम ही हो, अब तुम्हारे अलावा ना किसी को देखना, मेरी आंखें ना किसी को देखना पसंद करती है, ना कान किसी का और सुनना पसंद करता है, और मैसेज भेज दिया 10 लोगों को, अलग अलग लोगों को। एक केस ये बनेगा, नहीं बनेगा, और एक केस ये बनेगा, एक केस ये बनेगा कि कोई एक व्यक्ति है, इसने जो भी मैसेज लिखा हो कि हम जिएंगे हम मरेंगे दोनों साथ साथ, और ये मैसेज लिख के दूसरे को भेज दिया। यही तो जीवन में तो 2 ही केस बनता है। तो इसने लिखा इसको भेजा, और फिर इसने लिखा इसको भेजा, लेकिन ये लिखा इसको भी भेजा, इसको भी, सभी को भेजा, और सभी लोग यहां से लिख दिए सेम टू यू। तो इतने लोगों से आया, कितने भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये है, मैं ये बोलना चाहता हूं, एक से ज्यादा लोगों के पास से आया है कि नहीं, एक से ज्यादा लोगों को भेजा है कि नहीं। इसमें व्यक्ति कितने इन्वॉल्व हैं, तो एक व्यक्ति ये है और एक से ज्यादा व्यक्ति यहां है, लेकिन यहां एक व्यक्ति है और यहां एक व्यक्ति है। नहीं कहते हैं कि एक ने लिखा दूसरे के पास, दूसरे ने लिखा पहले के पास। इसमें कितने लोग हैं? 2 लोग, लेकिन इसमें 2 से ज्यादा है कि नहीं। अगर 2 लोग होंगे तो इसमें आ जाएंगे, लेकिन 2 से ज्यादा होंगे तो इसमें आएंगे। और 2 लोग हो तो उसके लिए आता है ईच। ईच का मतलब एक, और दूसरा वाला अदर, यानी एक ईच और दूसरा वाला अदर। लेकिन यहां देखो, यहां ईच है यानी 1 है, यहां पर 1 है, और यहां अदर भी है और एन भी है, यानी 1 अनदर। कहते नहीं है कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, यानी हम और तुम और हम का मतलब मैं, लोग बोल देते हैं हम मतलब जैसे अकेले के नहीं होता है कि खाना खा ले, हाँ हम खा लिए हैं, तो हम का मतलब ये नहीं पूरा परिवार खा लिया है अपनी बात। तो वही है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, तो वी आर मेड फॉर ईच अदर, कहते हैं ना। लेकिन यहां पर केस देखो, हम बने तुम बने एक से ज्यादा के लिए, है नहीं एक से ज्यादा, तो यहां पर क्या लगा हुआ कि वी आर मेड फॉर, यही 2 केस आता है, रेसिप्रोकल कहते हैं। यानी पारस्परिक है संबंध। इनमें क्या है कि एक का दूसरे से, लेकिन एक का हजारों से, सैकड़ों से। तो वही है कि अगर 2 हो तो ईच अदर, और 2 से ज्यादा, अब 2 से ज्यादा ही होगा। अब एक कोई काम करेगा, दूसरे के पास प्रभाव पड़ेगा, व्यक्ति तो 2 ही इन्वॉल्व होंगे, एक है, लेकिन है कितने? 2 ही। तो 2 से ज्यादा हो तो 1 अनदर, लेकिन 2 हो तो ईच अदर। अब बताओ रेसिप्रोकल में कोई दिक्कत हुआ? यही है रेसिप्रोकल। क्लियर है?
रिलेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आ गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव ये बचा है। रिफ्लेक्सिव को समझाया कि जितने सारे सेल्फ प्रोनाउन है वही सब के सब क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब है सेल्फ प्रोनाउन, इंफेटिक प्रोनाउन सब यही होगा। और इसको कभी सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल नहीं करते। जैसे बहुत लोग बोल देते हैं कि माई सेल्फ सुनील, माई सेल्फ दिनेश, नहीं होता है। क्या होता है, आई माई सेल्फ एम, यानी आई का प्रभाव है, आई का सेल्फ है, मैं खुद, तो आई माई सेल्फ नहीं, आई माई सेल्फ, यानी मैं खुद, तो आई माई सेल्फ, क्योंकि मैं का मतलब आई और खुद का मतलब सेल्फ, ये सब्जेक्ट की जगह यूज नहीं करते हैं। यहां रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन में 3 शब्द आते हैं। आरपी का मतलब होता है हिंदी में जो, आरपी का मतलब क्या होता है, जो। अब देखो आरपी का मतलब जो है, तो जो के लिए 3 शब्द आते हैं, हु, विच और दैट। हु का मतलब होता है, हु आता है लिविंग के लिए, यानी कि तुम ही वो लड़का हो जो ये काम किया, तुम ही वो लड़के हो जो यह काम किए, तो हु किसके लिए, लिविंग के लिए। लेकिन विच आता है नॉन लिविंग के लिए, यानी जब नॉन लिविंग हो, यही वो बोर्ड है जो बंद हो गया, तो बोर्ड हु लगेगा, विच। और डैट एक स्पेशल केस में आता है। और डैट का स्पेशल केस क्या है कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर शब्द हैं, जैसे ऑल हो, सम हो, नन हो, अब समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ऐसे शब्द थे। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। इसका पूरा का पूरा लिस्ट लिखवाया था ना लिस्ट, इसका पूरा लिस्ट था। उस लिस्ट को एक बार देख लेना। चलिए, दैट का तो पूरा लिस्ट दिया ही था, जिसमें खास करके देखो 3-4 शब्द आते हैं। ऑल मतलब सभी, नन कोई नहीं, सम कुछ, ऐसे कुछ शब्द आते हैं। और इनके अलावा जितने थिंग वाले शब्द थे, जैसे समथिंग, यही 4 में से तो बनेगा, इसी में से बनेगा। समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इसी से बनेगा। जैसे नहीं कहते हैं कि आई हैव समथिंग दैट, ही हैज समथिंग दैट, तो यह दिखाता है कि जैसे समथिंग लगा तुरंत दैट आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे शब्द के बारे में आपको लिस्ट पूरा दिया हूं, उस लिस्ट को एक बार देख लेना। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर थोड़ा स्पोकन के बारे में बताइए। देखो टाइम एंड टेंस स्टार्ट होने ही वाला है, वो पूरा का पूरा स्पोकन ही होगा। मतलब टाइम एंड टेंस में बेसिकली उसमें स्पोकन की बात करते हैं। 1-2 फ्रेज दे देता हूं, 1-2 फ्रेज लिखवा देता हूं। जैसे ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि कंपल्सन समझते हो, मजबूरी। मजबूरी का मतलब यह है कि जैसे बहुत से लोग पटना के नहीं होंगे, पटना के नहीं होने का मतलब है कि पटना में उनका परिवार नहीं होगा। 90% ऐसे होंगे जो हॉस्टल में या फिर कहीं किराए पर रूम लेके अपने से खाना बनाते होंगे, है ऐसा, बहुत से लोग हैं। तो इसमें कंपल्सन क्या आता है कि जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता है, होता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है, या फिर जैसे मुझे पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है तो क्या, कंपल्सन, मजबूरी है कि पापा बोल दिए हैं। जैसे बचपन में क्या थे कि मुझे पढ़ना है, पापा बोल दिए कि पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो फिर समझ लो। तो यानी जहां पर कंपल्सन हो जाए, मजबूरी हो जाए, तो वहां एक फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, हैव टू। यानी हैव टू या हैज टू, या तो हैज या फिर हैव, उसके पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या, वर्ब। और वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो। जैसे मैंने बोला मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड। मुझे खाना पड़ता है, आई हैव टू ईट। मुझे घूमना पड़ता है, आई हैव टू रोम। रोम का मतलब घूमना, रोम का मतलब घूमना होता है। ऐसे जितने शब्द हो उन सारे सब, मुझे लिखना पड़ता है तो आई हैव टू राइट, आई हैव टू स्लीप, आई हैव टू ईट। आई, मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले। अब जितने भी बोलने हो, मतलब यह है कि बस मजबूरी होनी चाहिए, तो मजबूरी रहेगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे। पहला मजबूरी है। दूसरा, मजबूरी नहीं है, यहां पर आप जोर देने वाले हैं।
जोर देने वाले का मतलब यह है कि जैसे नहीं होता है कि जरूर पढ़ना, जरूर खाना, जरूर खेलना, नहीं होता है। तो इसके लिए एक शब्द होता है डू, और उसके बाद लगा दो V1, बस शब्द बन गया। जैसे जरूर खाना, डू ईट, जरूर खेलना, डू प्ले, जरूर सोना, डू स्लीप, जरूर पढ़ना, डू रीड। समझ में आया? जरूर लिखना, डू राइट। यानी डू लगा देने से ये क्या बन जाता है, यानी जब कोई आप जरूरी को दिखा देते हो। जैसे कोई व्यक्ति है, आपने उसके पास कोई एक PDF भेजा, और PDF भेजा, पता है कि PDF भेज दिया हूं लेकिन पढ़े उड़ेगा नहीं वो, तो आपने क्या कहा, आपने कहा डू रीड। इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे पता है कि तुम पढ़ते नहीं हो लेकिन इसे जरूर पढ़ना। यानी यहां पर दिखा दे उस चीज को आप एम्फसाइज कर रहे हो, जोर दे रहे हो। डू रीड, डू प्ले, डू राइट, जरूर बोलना, डू स्पीक, जरूर बैठना, जरूर। समझ में आया? जरूर लड़ना। जैसे मान के चलो कि शादी वादी हुआ, अब घर वाले सिखाए कि वहां जाना तो सास के साथ जरूर लड़ना, तो डू विथ योर सास, अपने सास के साथ लड़ना, अपने ससुर के साथ लड़ना, पति के साथ लड़ना। तो डू फाइट, इसका मतलब क्या है, जरूर। तो दो फ्रेज को सिखाया, और कहीं ना कहीं देखो ये सिंपल प्रेजेंट का फ्रेज है। यानी सिंपल प्रेजेंट जब पढ़ाऊंगा उसमें ऐसे बहुत सारे फ्रेज निकल के आएंगे, और दिमाग में जो डर है अंग्रेजी बोलने को लेके, लिखने को लेके, वो सारे अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो मिले कल एक नए तरीके से